हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th मैथ्स में जो चैप्टर 3 है मैट्रिसेस वो पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, फिर इसके सभी टाइप्स को समझेंगे और फिर जो एक्सरसाइज 3.1 है आज वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरी। ठीक है, तो आइए आप देख चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो देखिए, मैट्रिक्स को हमेशा एक बॉक्स में कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये मैट्रिक्स को हमेशा इस टाइप से लिखा जाता है। अच्छा, इसके अंदर जो कुछ नंबर्स होते हैं इनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं इसके। और इन एलिमेंट्स को यदि हम देखें तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये रोज में देखा जाएगा, इस टाइप से रोज होगी। और इसी को यदि हम ऐसे देखें तो ये जो है कॉलम्स होंगे इसके। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स में देखें तो हम 3 रोज है, 1 2 एंड 3। और इसी प्रकार 3 कॉलम्स है, 1 2 एंड 3। ठीक है, 3 रोज एंड 3 कॉलम। तो इसकी जो ऑर्डर होगी, इसकी ऑर्डर देखी जाती है, तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो कितनी होगी, 3/3 की। ऑर्डर में देखिए आगे हमेशा रो होगी और पीछे हमेशा क्या होती है, कॉलम। ये कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स की ऑर्डर यहाँ पर लिखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इन मैट्रिक्स ये जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं इनकी नेमिंग की जा सकती है अपन कुछ इस तरीके से। देखिए, जैसे सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट एलिमेंट की, तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसको हम कुछ इस तरीके से ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके जो एलिमेंट है उसको स्मॉल ए से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, यदि बी से बताया गया है तो बी से, यहाँ पर हम लेटर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट आ रहा है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A11। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा A12। ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो मतलब ये जो एलिमेंट है इसको हम लिख सकते हैं A13। ठीक है, इसी के साथ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम A22, सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23। और थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड रो है हमारी और फर्स्ट कॉलम है तो A31, थर्ड रो सेकेंड कॉलम A32, थर्ड रो थर्ड कॉलम A33। कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो एक्सरसाइज 3.1 आपकी सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमसे वो ऑर्डर भी पूछेगा। देन उसके बाद ये एलिमेंट्स यहाँ पर हमको दे देगा वो और पूछेगा जैसे कि A23 की वैल्यू बताइए इस मैट्रिक्स में। तो A23 मतलब यहाँ पर हम देखेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम 6 होगा। इसी प्रकार A32 पूछा गया तो A32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो कोई सा भी इस टाइप से हमसे यदि एलिमेंट पूछता है तो हम देखकर मतलब यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो मैट्रिक्स जो है इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स को हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। देन उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम फर्स्ट में देखें, सबसे पहला जो इसका टाइप होगा वो होगा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें एक सिंगल रो होगी। हमेशा याद रखें, रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिंगल रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम से हमको यहाँ पर कुछ लेना देना नहीं है, ओनली रोज देखी जाएगी। तो 1 रो एंड 3 कॉलम, तो 1/3, 1/3 इसकी ऑर्डर होगी। ठीक है, मतलब रो हमेशा 1 होगी, तो ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स। सेकेंड है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। यदि हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स नाम से समझ में आ रहा है इसमें भी, जिसमें सिंगल कॉलम होगा, रो कितनी भी हो सकती है, तो इसको हम लिखेंगे 3/1। 3/1 ऑर्डर है इसकी। कॉलम कितने भी हो सकते हैं पर सॉरी रोज कितनी भी हो सकती है, लेकिन कॉलम हमेशा एक ही होगा। यदि एक कॉलम है मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे चलते हैं। जैसे इसमें एक मैट्रिक्स हमारे पास होता है जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जीरो मैट्रिक्स, जिसमें सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, जीरो। तो यदि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं वो कहलाएगा हमारा जीरो मैट्रिक्स। ठीक, देन फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल हम सभी जानते हैं, रेक्टेंगल जिसमें आमने सामने की जो साइड्स होती है वो हमेशा इक्वल होती है, मतलब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो यहाँ पर भी हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे हम, यदि रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे, कोई सा भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे वो हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए आप, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कुछ इस तरीके से बता सकता हूँ कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर देखें तो 2/3, मतलब जिसमें 2 रो 3 कॉलम, दोनों डिफरेंट आ रहे हैं, मतलब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसको हम कुछ इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हम 1 2 5 ले लें तो कुछ इस तरीके से देखें तो इसमें कितनी रोज है 1 2 3 4, कॉलम कितने हैं 1 2 3, मतलब 4/3। ये कैसा मैट्रिक्स होगा, ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। क्यों, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम इक्वल नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम, और फिफ्थ जो हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर, अब आप ही समझ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल बात है कि स्क्वायर जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती है, मतलब यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम दोनों कैसे होंगे इक्वल, तो ये कैसा कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर कंडीशन हम याद रखेंगे, यदि रोज और कॉलम इक्वल है उनके, तो हम यहाँ पर इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3/3 का। इसी प्रकार हम 2/2 का भी बना सकते हैं जिसमें 2 रोज है और 2 कॉलम है, मतलब रोज और कॉलम इक्वल, तो हम उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के आगे यदि हम बढ़ते हैं तो इसी के कुछ टाइप्स है हमारे पास। जैसे सबसे पहले आता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब हम ये याद रखेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, मतलब हमेशा एक डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ हम देखेंगे तो डायगोनल में ही नंबर होंगे, और डायगोनल भी कैसा होगा, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, इसके 0 होंगे। मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ डायगोनल में नंबर है, बाकी सारे एलिमेंट 0 है, तो वो कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अब डायगोनल मैट्रिक्स में ही हमारे पास एक और टाइप होता है इसका, जिसको हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, मतलब ऐसा मैट्रिक्स जो एक डायगोनल तो है, लेकिन डायगोनल में सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, इक्वल। यदि डायगोनल में सारे नंबर इक्वल, जैसे 5 5 5 ले लेता हूं मैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, सारे नंबर इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इस टाइप से अभी हमने 7 टाइप्स देखे। अब 8th जो टाइप है वो देखते हैं हम। देखिए, देखिए स्केलर मैट्रिक्स जो है, स्केलर मैट्रिक्स में हमने देखा कि जो रोज है, जो डायगोनल में नंबर है वो सारे कैसे सिमिलर है। अब यदि इसी में यदि स्केलर मैट्रिक्स में ही सारे नंबर जो है वो क्या हो जाए 1, मतलब है स्केलर ही लेकिन सारे नंबर क्या है 1, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे 3/3 का मैट्रिक्स है ये, तो इसको I3 बोल सकते हैं। इसी प्रकार I2 बोले तो 2/2 का मैट्रिक्स, इसमें डायगोनल में 1 होंगे हमेशा। ठीक है, 1/1 का भी बोल सकते हैं हम इसको, जैसे सिंगल 1 आ रहा है तो ये हमारा I1 कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गए। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो 9th नंबर पे हमारे पास आता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसमें भी यदि हम देखें तो डायगोनल के ऊपर तो सारे नंबर होंगे, अब है ना। इसमें 2 टाइप्स होंगे हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास 2 टाइप्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें तो इसमें होगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और इसी में सेकंड होता है हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर में क्या होगा, देखिए हे डायगोनल सी बनेगा, इसमें 1 2 3 कुछ भी वैसे नंबर ले लें हम, ठीक है, इसे 1 1 3 ले लेते हैं, कुछ डिफरेंट 4 5 7, और नीचे के सारे जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देते हैं 0, मतलब डायगोनल के ऊपर तो नंबर है लेकिन नीचे सारे एलिमेंट 0 आ रहे हैं, मतलब ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप, इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है ऊपर, है ना। इसी प्रकार से यदि लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स में देखें हम, तो डायगोनल में नंबर है, अब डायगोनल के नीचे जो है वहां नंबर होंगे, लेकिन ऊपर के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे 0, तो इसको हम बोलेंगे लोअर ट्राइंगुलर
मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने सभी जो टाइप्स है इसके मैट्रिक्स के वो देखे हमने। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। देखिए 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखा है हमको ए, और साथ ही उसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, जैसे कि सबसे पहले हमको इसकी ऑर्डर बताना होगी मैट्रिक्स की, देन उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे इसके, और फिर ये अलग अलग हमारे पास एलिमेंट्स के नंबर दे रखे हैं, इसमें से पहचान के वो सारे नंबर्स हमको निकालना होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट वाला जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें रो देखेंगे, तो हम देख रहे हैं 3 रोज है और 1 2 3 4 कॉलम्स है, मतलब ये जो मैट्रिक्स है ये 3/4 का मैट्रिक्स होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना है हमको कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। चाहो तो आप ऐसे डायरेक्ट काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 3 12, तो ये हमारे पास 12 एलिमेंट्स होंगे। ठीक, देन इसके बाद अब हमको ये नंबर्स पहचानना है। तो जो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास दिया है A13 जैसा भी हमने देखा कि फर्स्ट रो आगे फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम मतलब 9, यहाँ पर A13 जो है वो 9 होगा। इसी प्रकार A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम मतलब 35 वो नंबर होगा। A33 क्या है, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम मतलब -5 A33। इसके बाद है A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, है ना, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, तो सेकेंड रो यहाँ पर देख रहे हैं हम, और फोर्थ कॉलम मतलब ये जो नंबर होगा 12, ये हमारे पास A24 होगा। देन A23 सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम जो है मेरे पास आ रहा है 5/2, तो 5/2। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ऑर्डर पूछी, तो ऑर्डर हमने देख ली, 3/4 का मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई करके देखा 12 आ रहे हैं, काउंट करके भी देख सकते हैं 12 आ रहे हैं, और फिर हमने इन सभी एलिमेंट्स को फाइंड किया है। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक, अब सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास, आइए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है कुछ इस प्रकार, क्या बोला गया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव एंड व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। मतलब सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे दो क्वेश्चन है हमारे पास। एक क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स है, और 24 एलिमेंट्स है तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकती है मैट्रिक्स की। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, इसके मल्टीपल्स देखना होंगे। जैसे 24 एलिमेंट्स है तो इसके मल्टीपल्स देखेंगे हम। जैसे एक हो सकता है 1/24 मतलब 1 रो एंड 24 कॉलम्स। इसी प्रकार एक इसको रेसिप्रोकल मतलब पलट के लिख सकते हैं हम 24/1। एक 2 के टेबल से देख सकते हैं 2/12 12/2। एक 3 के टेबल से देख सकते हैं 3/8 8/3। और इसी प्रकार एक हम देख सकते हैं 4 के टेबल से 4 6 एंड 6 4। तो टोटल हमारे पास 8 पॉसिबल ऑर्डर्स जो है 24 एलिमेंट्स के लिए हो सकती है। ठीक है, सिमिलरली यदि हम 13 एलिमेंट्स के लिए देखें तो 13 एलिमेंट्स मतलब यहाँ पर हमारे पास अब कितने एलिमेंट्स है, सेकंड क्वेश्चन में 13 एलिमेंट्स के लिए देखेंगे हम। तो 13 इज अ प्राइम नंबर, तो इसकी सिर्फ दो ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकती है, या तो 1/13 या फिर 13/1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है, वही दिया है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड आल्सो व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो सिमिलरली हम वैसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को। 18 के जो मल्टीपल्स है वो देख लेंगे हम। 18 तो 18 हम देखें 1 के टेबल से जा सकता है, तो 1/18 और 18/1 ये हमारी पॉसिबल ऑर्डर होगी। देन 2 के टेबल से 2 9 9 2 3 के टेबल से 3 6 18 एंड 6 3 तो ये देखा जाए तो टोटल 6 यहाँ पर हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकती है 18 के लिए। और सिमिलरली
जब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 5 होंगे, जैसा कि हमको दिया है यहाँ पर 5 एलिमेंट्स, तो 5 एलिमेंट्स के लिए क्या होगा 1/5 और 5/1। तो इस तरीके से ये एक 5 एक प्राइम नंबर है, तो 2 ही इसकी पॉसिबल ऑर्डर हो सकती है। ठीक, तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस प्रकार देखिए अब हमारे पास फोर्थ जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल्स टू मैट्रिक्स में Aij whose elements are given by this। ओके, ये हमारे पास इस टाइप से इसके क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस टाइप से। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको 2x2 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है ना, 2x2 का मैट्रिक्स तैयार करना है। तो सबसे पहले हम एक 2x2 का मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक, 2x2 का मैट्रिक्स मतलब जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम होंगे। तो 2 रोज 2 कॉलम मतलब ये बना सकते हैं A11 A12 A21 एंड A22। 2x2 का मैट्रिक्स है ये। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये जो सारे एलिमेंट्स है इसको फाइंड करने के लिए उन्होंने हमको इस टाइप से क्वेश्चन बना के दिया है। ठीक, कि Aij इक्वल्स टू I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। हमको कुछ नहीं करना है, जैसे A11 फाइंड करना है, सबसे पहले A11 फाइंड करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए I की वैल्यू भी 1 होगी और J की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो यहाँ पुट कर देंगे हम इस तरीके से, तो 1 + 1 अपॉन में 2, 1 + 1 2 का स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2 होगा A11। इसी प्रकार से A12 फाइंड करेंगे हम, मतलब I की प्लेस पे यहाँ पे हम मैच कर सकते हैं, I की प्लेस पे 1 एंड J की प्लेस पे 2 यहाँ पुट करेंगे, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, 1 + 2 बोले तो 3, 3 का स्क्वायर बाय 2 बोले तो 9/2। इस तरीके से जो सेकंड है हमारे पास A12 वो 9/2 होगा। और देन A21 फिर अगेन I की प्लेस पे 2 एंड J की प्लेस पे 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 1 3 का स्क्वायर बाय 2 मतलब 9/2। अगेन वही आ रहा है सेम। और A22 2 + 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2/2 मतलब 2 + 2 मतलब 4/2, मतलब 16/2 कैंसिल करेंगे 8। तो ये सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स है वो आ चुके हैं। A112 होगा, A121 9/2, A21 9/2 और A22 8 आ रहा है। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनको उठा के इनकी वैल्यू इस मैट्रिक्स में पुट कर देंगे हम। तो A इक्वल्स टू देयरफॉर A इक्वल्स टू A11 की वैल्यू कितनी है 2, A12 9/2, A21 9/2 एंड A22 8 आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है, 2x2 का मैट्रिक्स है, चारों एलिमेंट्स हमारे आ चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। सिमिलरली हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन है, मतलब फोर्थ का ही सेकंड, जिसमें Aij इक्वल्स टू I/J है। तो सिमिलर हम वैसे ही करेंगे सॉल्व इसको। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स होगा जिसमें अगेन A11 A12 A21 A22 2x2 का मैट्रिक्स है। अगर हम फाइंड करेंगे A11, जैसे A11 फाइंड करते हैं तो यहाँ पर I/J है, मतलब 1/1 आंसर होगा 1। इसी प्रकार A12 फाइंड करेंगे, A12 फाइंड करने के लिए I की प्लेस से 1 J की प्लेस पे 2 मतलब आंसर होगा 1/2। A21 मतलब I की प्लेस पे 2 एंड J की प्लेस पे 1, I/J है 2/1 मतलब 2 हो जाएगा ये। एंड A22 2/2 कट करेंगे 1। तो इस प्रकार से ये सारे एलिमेंट्स हमारे आ चुके हैं। अब इन सबको अगेन हम मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं। तो A इक्वल्स टू क्या होगा A11 1 1/2 2 1 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 2/2 का मैट्रिक्स है। ये क्वेश्चन कंप्लीट। सिमिलरली हमको इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, फोर्थ का जो थर्ड क्वेश्चन है, तो हम इसी में कर लेते हैं इसको कुछ इस प्रकार। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास I + 2j का होल स्क्वायर बाय 2। ये थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ का थर्ड। अगेन 2/2 का मैट्रिक्स तैयार करना है। 2/2 ये बना हुआ है हमारे पास, सारे एलिमेंट हमको फाइंड करना है, एक एक कर इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सभी एलिमेंट्स फाइंड कर लेंगे। कैसे देखिए A11 मतलब 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाय 2। अब 2 × 1 करेंगे तो 2 होगा, 2 + 1 3 एंड 3 का स्क्वायर 9/2। इसी प्रकार
यहाँ पर है A12, मतलब I की प्लेस पे तो 1 है और J की प्लेस पे 2 पुट करना है, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 × 2 करते हैं अपन तो यार है 4 एंड 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। सिमिलरली 2 1, मतलब I की प्लेस पे 2 एंड J की प्लेस पे 1, तो 2 + J की प्लेस पे 1 रख रहे हैं हम का होल स्क्वायर बाय 2, 2 × 1 2 ही होगा और 2 + 2 का होल स्क्वायर, मतलब 2 + 2 का स्क्वायर मतलब बोले तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बाय 2 मतलब 16/2, कट करेंगे तो 8 होगा। A22 मतलब I की प्लेस पे भी 2 और J की प्लेस पे भी 2, यहाँ पुट करते हैं अपन, तो I की प्लेस पे 2 रखेंगे और J की प्लेस पे भी 2 रखेंगे, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाय 2, 2 + 2 × 2 4 का होल स्क्वायर बाय 2, 4 + 2 मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 को कट करेंगे तो 18। ये सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, इसको अगेन इस मैट्रिक्स में पुट करते हैं हम। देयरफॉर A = A11, A11 क्या है मेरे पास 9/2, A12 क्या है 25/2 और A21 की वैल्यू क्या है 8, A22 18। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। ये 2/2 का मैट्रिक्स तैयार है। ठीक, तो ये हमारे फोर्थ जो क्वेश्चन है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और सिमिलरली जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें भी हमको कुछ यही दे रखा है, पर मैट्रिक्स जो है उसमें चेंज हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पर अगेन हमको यही बोला है कंस्ट्रक्ट 3/4 मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऐसे दे रखा है, उस एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये एलिमेंट्स हमारा कुछ इस तरीके से हमको क्वेश्चन चेंज करें। तो यहाँ पर एक मोड का यूज किया गया है। सबसे पहली बात मतलब जो भी नंबर हमारा आएगा वो कैसा आएगा पॉजिटिव, ये बात का हमको ध्यान रखना है सबसे पहले। और दूसरी बात 3/4 का मैट्रिक्स है तो हम पहले बना लेते हैं, आइए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो ए एक मैट्रिक्स हमने क्योंकि यहाँ पे दे रखा है हमको ए, तो हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। और 3 रोज है 4 कॉलम है, तो मतलब कुछ इस तरीके से A11 A12 A13 A14, ठीक है 4 कॉलम्स है। A21 A22 A23 24, इसी प्रकार 31 32 33 34। ये जो मैट्रिक्स है इसमें देखिए आप 1 2 3 3 रोज एंड 1 2 3 4 4 कॉलम्स, मतलब 3/4 का मैट्रिक्स है। अब एक एक करके हम ये सारे एलिमेंट जो है फाइंड करेंगे, ये जो गिवन है इससे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे A11 मतलब 1/2 -3 इंटू आई की प्लेस पे हम मैच करें तो आई की प्लेस से 1, जे की प्लेस से 1, यहाँ पुट करते हैं हम 1 + 1 1/2 मॉड में 3 का 1 में मल्टीप्लाई मतलब -3 + 1 मॉड में चल रहा है पूरा क्वेश्चन, प्लस माइनस माइनस होगा मतलब 1/2 -2 -2 मतलब पॉजिटिव करेंगे इसको हम। मोड से जो भी वैल्यू बाहर आएगी वो पॉजिटिव होगी, 2 से 2 कैंसिल। A11 जो है उसकी वैल्यू क्या आ गई है 1। इसी प्रकार A12 A13 A14 सारी वैल्यूज हम फाइंड कर लेंगे 3 4 तक और सबको फिर इसमें पुट कर देंगे जैसा कि हम करते आए हैं। A12 फाइंड करते हैं तो 1/2 मोड में देख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि देखो I की प्लेस पे 1 एंड J की प्लेस पे 2, इसमें पुट करते हैं हम तो -3 × 1 + 2 1/2 -3 + 2 कितना आ रहा है हमारे पास ये -1, बाहर निकालते हैं +1 मतलब 1/2। A12 की वैल्यू होगी 1/2, A11 1 आ रहा है, ठीक है। A13 फाइंड करते हैं हम, इसको रफ कर देते हैं। A11 या साइड में लिख लेते हैं। A11 जो आ रहा है हमारे पास 1 है, A12 जो आ रहा है वो हमारे पास 1/2 है। अभी इधर हम लिख के रख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। सिमिलरली A13 फाइंड करेंगे तो -3 × 1 + 3 1/2 -3 + 3 -3 + 3 क्या हो गया 0, मतलब फाइनली इसका जो आंसर होगा 0 होगा।
इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे यहाँ पे A14 क्योंकि 14 भी है, फिर अगेन 1/2 -3 i के प्लेस पे 1 j के प्लेस से 4 -3 + 4 1 और 1 बाहर आके पॉजिटिव होगा 1/2 A14 पॉजिटिव 1/2 होगा। और A21 फाइंड करते हैं हम A21 मतलब i के प्लेस पे 2 j के प्लेस से 1 अगेन पुट करते हैं 1/2 -3 × 2 + 1 बस फाइंड करते जाएंगे वैल्यू पुट करके 1/2 -6 + 1 मतलब -5 बाहर आएगा तो पॉजिटिव 5 मतलब 5/2 A21 की वैल्यू आ चुकी है 5/2। जो वैल्यूज आ रही है उनको यहाँ लिख लेते हैं हम A130 A14 जो आ रहा है वो है मेरे पास 1/2 A21 भी मैंने फाइंड कर लिया है A21 की वैल्यू आ रही है 5/2। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। सिमिलरली A22 फाइंड करेंगे हम। A22 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, तो i की प्लेस पे भी 2 है और j की प्लेस पे भी 2 है, पुट करते हैं अपन इसमें तो 1/2 -3 × 2 + 2 1/2 -6 + 2 मतलब बाहर आएगा तो मतलब -4 और बाहर आएगा तो प्लस पॉजिटिव, कट करेंगे 2 तो इस तरीके से A22 की वैल्यू जो आ रही है वो 2 आ रही है, यहाँ पे लिखते जाते हैं हम A22 की वैल्यू 2 आ रही है। ठीक है, A22 हो गया है। अब हम चलते हैं A23 पे मतलब वही i की प्लेस पे 2 j की प्लेस पे 3 1/2 -3 × 2 + 3 यदि इसका इंटू करते हैं तो -6 + 3 और प्लस माइनस होगा, माइनस का 3 बाहर आएगा पॉजिटिव तो 3/2 इसका फाइनल आंसर होगा। A23 जो होगा वो 3/2 होगा। A24 भी फाइंड कर लेते हैं हम। A24 क्या होगा, i की प्लेस पे 2 और j के प्लेस पे 4 1/2 -3 × 2 + 4 मतलब -6 + 4 बाहर आएगा तो पॉजिटिव 2 हो जाएगा, कट करते हैं 1 मतलब A24 की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम। A23 जो है वो हमारे पास आ रहा है 3/2, A24 जो आ रहा है वो है 1। ठीक, अभी एक लाइन और बची है हमारी, इसको और फाइंड कर लेते हैं। जब सभी आ जाएंगे तो मैट्रिक्स में पुट करके फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। A31 की वैल्यू फाइंड करते हैं हम। A31 1/2 मतलब i की प्लेस पे 3 और j की प्लेस पे 1, i की प्लेस पे 3 j की प्लेस पे 1 पुट करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ से -9 + 1 मतलब -8 बाहर आके पॉजिटिव, कट करेंगे 4 मतलब A31 जो है वो आ रहा है 4, A31 की वैल्यू 4 आ गई है। A32 भी निकाल लेते हैं यहीं पे 1/2 मोड में -3 × 3 + 2 आगे सॉल्व करेंगे तो 3 3 = 9 देन -7 बाहर आके पॉजिटिव 7/2 A32 फाइंड हो गया आपका। ठीक है, A32 आ गया है। अब हम चलते हैं A33 पे। A33 क्या आ रहा है, तो A33 1/2 i की प्लेस पे भी 3 j की प्लेस पे भी 3 दोनों की प्लेस पे 3 रखते हैं -3 × 3 + 3 मतलब -9 + 3 फिर अगेन -6 होगा बाहर आएगा पॉजिटिव, कट करेंगे 3 मतलब A33 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 आ गए। देन लास्ट A34 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम। i के प्लेस पे 3 j के प्लेस से 4 पुट करते हैं इसमें तो 1/2 -3 × 3 + 4 मतलब -9 + 4 बाहर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा 5/2 A34। सभी वैल्यूज जो है हमारी आ चुकी है। अब ये सभी जो वैल्यू है इनको उठाकर वापस हम इस मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं इसके प्लेस पे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, देख लीजिए आप। A11 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, A12 की वैल्यू क्या है 1/2, A13 की वैल्यू 0, A14 1/2, A21 क्या है 5/2, A22 क्या है 2, A23 3/2, A24 क्या है 1,
A31 4, A32 7/2, A33 3 और A34 जो है वो क्या होगा 5/2। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और सिमिलरली इसके बाद एक और क्वेश्चन है इसमें, वो आप सॉल्व करेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से करना है उसको। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए कुछ इस प्रकार हमारे पास 6 क्वेश्चन है। अब हम एक तरीके से मैट्रिक्स जो है उसको कंपैरिजन में लेकर आएंगे। दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं तो उनके सभी एलिमेंट जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग जैसे ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, मतलब दो मैट्रिक्स को इक्वल जब भी बोल सकते हैं ना जब उनके पूरा कैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। मतलब जिस प्लेस पे जैसे इधर 5 आ रहा है तो उसी प्लेस पर इधर भी क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए। इधर 4 है तो उसी प्लेस पे इधर भी क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तब जाके ये बोल सकते हैं कि हम ये दोनों मैट्रिक्स ऐसे होंगे इक्वल होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू, हमको वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम इन दोनों तरफ इसको कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके वैल्यू फाइंड करेंगे। इस प्रकार हमको इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ओरली सॉल्व किया जा सकता है। यदि हम देखें तो x जो है उसकी प्लेस पे यहाँ पे 1 दिख रहा है, मतलब x की वैल्यू 1 होगी। y जो है उसकी प्लेस पे क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है, मतलब y की वैल्यू 4 होगी। और z जो है उसकी प्लेस पे 3 दिख रहा है, मतलब z की वैल्यू 3 होगी। ये आपके आंसर होंगे, x1 y4 एंड z 3 होगा। ठीक है, सिमिलरली अब इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए कुछ इस प्रकार, फिर अगेन कंपेयर करेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू 6 होगी, x प्लस वाई इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी हमारी। देन ये तो सिमिलर है, इसको लेने की जरूरत ही नहीं है। 5 प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होगा 5। तो जेड की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है यहाँ पे। 5 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 5 माइनस 5, जेड इक्वल्स टू क्या होगा 0। ये जेड 0 आ गया है हमारे पास। और यहाँ से हम कंपेयर करें तो जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी हमारे पास, फर्स्ट हो गई थी, सेकेंड। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर x प्लस वाई जो है वो 6 दे रखा है और यहाँ पे x और y का जो प्रोडक्ट है वो 8 दे रखा है। इन दोनों इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चाहो तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करना होगा। जैसे हम बात करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम बात करें, जैसे हम यहाँ पर देखें तो इसमें हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यदि सॉल्व करें तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से हम x या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं, x को तो शिफ्ट कर देते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस x। अब ये जो y की वैल्यू है इसको उठा के कहाँ रखते थे हम, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करते हैं x ब्रैकेट में, y की वैल्यू है 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। इसका अंदर इंटू करते हैं हम, तो x का 6 में 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 8। सबको उधर शिफ्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके x की 2 वैल्यू आएगी। सिमिलरली वो वैल्यूज को उठाकर हम यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे और x की वैल्यू भी फाइंड y की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर करते हैं इसको सॉल्व हम। देखिए अब जो इक्वेशन आई है इसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई करें तो 8 प्लस करें तो 6, कौन से होंगे 4 और 2। ये हो जाएगा माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। दो की पेयर बन रही है। यहाँ से x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4। मेरा ये तो सिंपल है, आप सभी को आता है। x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 4 होगी और x की वैल्यू यहाँ से 2 होगी। x की 2 वैल्यूज आ गई है। इन दोनों वैल्यूज को एक एक करके हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 8x इक्वल टू 4 प्लस y इक्वल टू क्या होगा 6। तो y इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 4, y की वैल्यू 2 होगी। 8x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y इक्वल टू क्या होगा 6 माइनस 2, y की वैल्यू क्या होगी 4 होगी। तो इस तरीके से हमारे पास दो आंसर आएंगे। एक होगा जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 होगी
और जेड तो हमारा 0 है ही सही, या फिर जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 4 होगी और z तो 0 है ही सही। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होगा। देखिए थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको वो कुछ इस प्रकार है, इधर लिख लेते हैं हम अच्छे से जरा। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एंड इधर 9, 5 एंड 2, ये 2 है हमारे पास। चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बन रही है तीनों ही। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, इक्वेशन नंबर 1। x प्लस जेड इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2, और y प्लस जेड इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करना है, x y z की वैल्यू निकालना है। हम देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस जेड इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज होगा, ये माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 4, y आ चुका है। सिमिलरली इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं हम, सेकेंड वैल्यू भी आ जाएगी। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 है सही, इसको माइनस कर लेते हैं, y प्लस जेड इक्वल्स टू 2, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो रहा है। तो x इक्वल्स टू 9 माइनस 2, 7, x की वैल्यू 7 आ चुकी है। और अब हमको फाइंड क्या करना है, x और y आ चुका है, z फाइंड करना है। तो जो x की वैल्यू है इसको उठा के इक्वेशन सेकंड में रख दो, या फिर y की जो वैल्यू है इसको उठा के इक्वेशन थर्ड में रख दो, दोनों से ही हमारी z की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर x की, क्या होगा 7 प्लस जेड इक्वल्स टू 5, z इक्वल्स टू 5 माइनस 7, तो z की जो वैल्यू होगी वो होगी -2। देखिए क्वेश्चन 7 है हमारे पास। 7 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है हमारे पास। फिर वही कंपैरिजन करेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, सॉल्व करके a b c d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो हम देख रहे हैं a माइनस बी जो है वो इक्वल होगा किसके, -1 के। सिमिलरली इसको हम कंपेयर कर लेते हैं, ये इक्वेशन कौन सी हो गई, ये फर्स्ट 2a माइनस बी, 2a माइनस बी किसके इक्वल होगा, 0 के, ये इक्वेशन सेकेंड। 2a प्लस सी इक्वेशन ये किसके इक्वल होगा, 5 के, इक्वेशन नंबर 3। एंड 3c प्लस डी 13 के इक्वल होगा, 3c प्लस डी 13 के इक्वल होगा, इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, 4। 4 इक्वेशन बन चुकी है हमारे साथ। अब फर्स्ट और सेकंड हम देख रहे हैं सेम वेरिएबल है a और b, इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं हम, a और b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। देन वो वैल्यू आ गई तो उसमें इसमें a की वैल्यू पुट करके हम c की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन इक्वेशन नंबर 4 में c की वैल्यू रख के d फाइंड कर लेंगे। ऐसे चारों इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करते हैं हम। तो a माइनस बी इक्वल्स टू -1 एंड 2a माइनस बी इक्वल्स टू 0। हम देख रहे हैं b सिमिलर है तो इनके साइन चेंज कर लेते हैं, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। हम देख रहे हैं ये कैंसिल हो रहा है, ये -2a प्लस a माइनस a होगा और इधर क्या आएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 1। अब a की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम, b की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं a की वैल्यू, तो क्या होगी 1 माइनस b इक्वल्स टू -1, -1 को उधर शिफ्ट करते हैं तो -1 -1 -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b की वैल्यू क्या होगी 2। इस तरीके से b भी कैलकुलेट हो चुका है। c फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था कि जो a की वैल्यू आई है ये इक्वेशन 3 में रख देंगे हम, c फाइंड हो जाएगा। तो वही अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन थर्ड में रख रहे हैं। देखिए ध्यान देना, तो a की प्लेस पे ये जो दिख रहा है हमारे पास 2a प्लस सी इक्वल्स टू 5, इसमें a की प्लेस पे 1 पुट करते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल्स टू 5, तो 2 इंटू 1 2, तो सी की वैल्यू क्या होगी 3। तो इस तरीके से a b और c आ चुका है। d और फाइंड कर लेते हैं। d फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 4 जो है उसमें हम देख सकते हैं c की वैल्यू पुट करेंगे तो d कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हम पुटिंग
द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 4 में रख रहे हैं, सॉरी वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 4। तो ऐसे पुट करते हैं हम, तो 3 इंटू सी की जो वैल्यू है वो कितना है 3, सी की प्लेस पे 3 प्लस डी इक्वल टू 30, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, डी इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 9, डी की वैल्यू होगी 4। इस तरीके से ए बी सी और डी सभी कैलकुलेट हो चुके हैं। लिख लीजिए इनको, ये आंसर है हमारे। चाहो तो हम आंसर ऐसे लिख सकते हैं, आंसर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3 एंड डी इक्वल टू 4। सभी आंसर आ चुके हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 हमको दिया हुआ है एक मतलब एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ए हमको मैट्रिक्स इस फॉर्म में दे रखा है, इसकी ऑर्डर m क्रॉस n है और बोला गया है इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की मैंने आपको प्रॉपर्टी पहले ही बताई कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा जिसमें रोज और कॉलम दोनों इक्वल होंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो आगे रो पीछे कॉलम, मतलब m रोज है और n कॉलम है, तो इन तीनों में से कौन सी कंडीशन होगी सी वाली। मतलब आंसर क्या होगा कि m इक्वल होगा n के, जब तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा। ठीक है, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा। 9 क्वेश्चन क्या दिया है, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इन दोनों को इक्वल बनाना है हमको मैट्रिक्स को। इसके लिए हम x और y की क्या वैल्यूज ले, जैसे हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही कंपैरिजन करके x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज हमको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना है कि कभी भी जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो वेरिएबल जो है उनकी वैल्यू हम कहीं से भी निकालें सेम आना चाहिए। जैसे x यहाँ पर दो अलग अलग तरीके से निकल सकते हैं, x यहाँ से भी फाइंड हो सकता है, x यहाँ से भी फाइंड हो सकता है। लेकिन यदि दोनों से जो वैल्यू आ रही है वो सिमिलर आती है तो ही हम इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल पाएंगे। यदि डिफरेंट वैल्यू आती है तो इसका आंसर निकालना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करें तो 3x प्लस 7 इक्वल्स टू क्या आ रहा है 0। मतलब यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड करें तो -7, x की वैल्यू आ रही है -7/3, है ना। और यही वैल्यू यहाँ से फाइंड करें हम तो 2 - 3x इक्वल्स टू 4, तो 2 - 4 इक्वल्स टू 3x, -2 इक्वल्स टू 3x, मतलब x की वैल्यू जो आ रही है -3/2 आ रही है, 2/3 आ रही है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें और इसमें वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब इसका आंसर क्या होगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि एक क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल की दो अलग अलग वैल्यूज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इसको फाइंड करना पॉसिबल नहीं होगा। आइए स्टूडेंट, आज हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन ये करते हैं हम। तो इसमें देखिए हमको क्या दिया है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। मतलब यहाँ पर क्या है, हमको पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताना है कि जिसकी ऑर्डर 3x3 हो और उसमें एंट्री 2 ही है, 0 और 1। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इन पे एंट्रीज पे ध्यान देंगे आप। जैसे मान लो अभी 2 एंट्री दी है, किसी किसी क्वेश्चन में 3 एंट्रीज भी रहती है, तो उससे कोई ये जो जैसे यहाँ पर 2 एंट्री आ रही है हमारे पास तो 2 लेंगे हम, और जो ऑर्डर होती है इसको इसकी पावर में लेंगे हम 3 इंटू 3। जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 क्या होगा 9, 2 की पावर 9 करेंगे तो 512, ये हमारा आंसर होगा जिस तरीके से। तो यहाँ पर मान लो कभी 3 एंट्री होती 0, 1 और 2, जरूरी नहीं 0, 1, 2 हो, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर 3 एंट्री है तो 3 की पावर जो भी ऑर्डर दिए उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 की पावर 9। इस तरीके से ये आंसर बनते हैं। तो हमको याद रखना है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया ऑब्जेक्टिव। तो इस तरीके से जो हमारी 3.1 एक्सरसाइज है वो पूरी कंप्लीट हुई। अब आगे भी मैं ऐसे वीडियोस जो है डालता रहूँगा। अब 3.1 आज हमने कंप्लीट की है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो 3.2 एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे।